अब बेरोजगारी के खिलाफ और रोजगार दिलाने के लिए दस्तक की मुहिम की दोनों रिपोर्ट्स को देखने के बाद आइए एक नजर से सोचिए, क्या हमारे देश में नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना बहुत कठिन है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर टिकट लेकर विधायक, सांसद दोबारा बन जाना बहुत सरल है? क्योंकि चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। यह रिपोर्ट कहती है कि 2016 से 2020 के दौरान अलग अलग दलों के 405 विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी और फिर से चुनावी मैदान में हाथ आजमाया। रिपोर्ट के अनुसार उन 5 साल के दौरान सबसे ज्यादा 188 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, चुनाव भी लड़ लिया। 2016-2020 के दौरान हुए विधानसभा और लोकसभा चुनावों के समय अकेले कांग्रेस के 170 विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए। एडीआर की रिपोर्ट यह भी कहती है कि दल बदलने वाले विधायकों के कारण 5 साल में हमारे देश के 5 राज्यों में सरकारें गिर गईं। मतलब आसानी से दल बदलकर विधायक, सांसद बनकर सत्ता का स्वाद नेता चखते रहते हैं और आप और हम यानी कि आम आदमी, हमारे देश का नौजवान देखता रहता है और सोचता रहता है कि हमें रोजगार कब मिलेगा। मतलब राजनीति जहां भी हावी होगी वहां अधिकारों पर अतिक्रमण होगा ही। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 1900 लोगों के लिए एक अस्पताल या क्लिनिक है, जबकि भारत में, हमारे देश में प्रति 400 लोगों पर एक धार्मिक स्थल जरूर है। आस्था का सम्मान होना बहुत जरूरी है, आप और हम सब करते हैं, लेकिन आस्था और अतिक्रमण का फर्क समझना भी बेहद बेहद जरूरी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्देश बड़ी दस्तक देता है, राहत देता है। धार्मिक किसी का भी हो, किसी ठेस तो पहुंचाना बेकार है। ये न्याय संगत आदेश नहीं। एक बार स्थापित हो गई है तो उसी तरीके वही रहेगी वो। हटना नहीं चाहिए, वैसे तो कायदा तो यही है। इतनी हलचल अचानक उत्तर प्रदेश में इसलिए हुई है क्योंकि आगरा में सड़क घेर कर बनी मजार हो या चित्रकूट में छोटे छोटे मंदिर की सड़क पर कब्जा करके बनी हुई फौज, चाहे बुलंदशहर में सड़क के बीचों बीच खड़ी दरगाह हो या फिर फिरोजाबाद में रोड को बांटते हुए बना ये मंदिर, ये सारे धार्मिक स्थल जो अवैध रूप से कब्जा करके विकास की जमीन पर बने हैं, इन्हें अब उत्तर प्रदेश में हटाने का बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। इसके बारे में पहले संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव से जान लीजिए। बेशक यूपी सरकार ने सार्वजनिक सड़कों पर बने मंदिर मस्जिदों को हटाए जाने का फैसला अब किया हो, लेकिन इसकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही थी। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों को ताकीद की गई थी कि ऐसी जगहों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और अब 14 मार्च तक इसकी एक लिस्ट सरकार को दी जानी है ताकि इनको हटाए जाने का काम शुरू हो सके और उत्तर प्रदेश में सड़कों पर विकास का कार्य किया जा सके। तो हुआ क्या है, इस तस्वीर को देखकर समझिए। जैसे आगरा में सड़क बनी, लेकिन ये मजार देखिए, ये मजार ऐसे सड़क के बीच में है जिसके कारण इन बुजुर्ग के पास यही ऑप्शन रह गया कि या तो बीच सड़क से खतरा लेकर गुजरे या फिर जिस तरह मजार से बचकर जा रहे हैं ठीक किस तरह जाएं। दूसरे एंगल से देखिए कैसे ये मजार बीच सड़क में दाखिल होती है। इस धार्मिक स्थल को धर्म के हिसाब से आस्था की नजर से छोड़कर जनता की सहूलियत और विकास से जोड़कर देखिए, क्या इसे यहाँ पर होना चाहिए? इसीलिए उत्तर प्रदेश की सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर अवैध कब्जा करके बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाएगा। 1 जनवरी 2011 के बाद जो भी धार्मिक निर्माण सार्वजनिक जगह पर कब्जा करके हुआ, उसे हटाने का निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को इस आदेश से जुड़ी चिट्ठी भेज दी गई, जिसके बाद आगरा की सड़क पर मौजूद ये मजार हटेगी तो हटना फिरोजाबाद के इस मंदिर को भी होगा जो सड़क के बीच में घेर कर बना है। अगर ये 2011 यानी 10 साल के भीतर तैयार किया गया। चंदौली में दुकानों से आगे और सड़क की जगह पर बने इस मंदिर को देखिए, जहां से लोग पैदल आसानी से जा सकते थे, उन्हें अब गाड़ियों के पास से गुजरना पड़ता है। तो ये मंदिर भी यूपी सरकार के नए निर्देश की निगरानी में आएगा और फिरोजाबाद की ये मजार भी हटाई जाएगी जो बीच में बनकर अब जगह घेरती है। लेकिन सरकार के फैसले पर जनता क्या कहती है, जरा ये सुनते हैं।
गलत है ये तो थोड़ा। क्या कहना आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो धार्मिक स्थल जो जहाँ पर है वहीं रहना चाहिए बस। धर्म किसी का भी हो, किसी ठेस तो पहुँचाना बेकार है। हम तो जो चीज जहाँ है वो वहीं रहना चाहिए। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है हमारे यहाँ के लोगों की। अब ऐसा कार्य होगा तो विरोध होने लगेगा, सारी जनता यहाँ की विरोध कर देगी, सड़क पे आ जाएगी। तो इससे हम लोग का जो धार्मिक स्थल है अपने स्थान पे ही रहना चाहिए। सड़क की व्यवस्था अलग से कहीं कराई जाए। यही वो आस्था है जो धीरे से सड़क गली फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लेती है। जबकि 29 सितंबर 2009 को देश की सर्वोच्च अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कहा था, धर्म और भगवान के नाम पर कोई भी अवैध धार्मिक स्थल सड़क, पार्क या दूसरी सार्वजनिक जगह पर नहीं खड़ा किया जा सकता। अप्रैल 2016 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सभी को पैदल चलने का अधिकार है। भगवान कभी किसी के पैदल चलने के रास्ते में बाधा खुद नहीं बनना चाहते। अब इसी मंशा के साथ यूपी सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी 14 मार्च तक बताएंगे कि शहर में कितने धार्मिक स्थल अवैध रूप से बने हैं। तो बुलंदशहर में बीच सड़क पर चौराहे की जगह पर घेर कर बनी हुई इस दरगाह को शायद हटना पड़े और झांसी में फ्लाईओवर के नीचे आम लोगों के आने जाने की जगह पर बना हुआ मंदिर भी हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब विरोधी कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार के समर्थन में भी खड़े हैं। मज़हब इस्लाम ये कहता है कि किसी भी नाजायज जगह पर, किसी भी कोई झगड़े की जगह पर या नाजायज जगहों पर धार्मिक स्थल बनाना दुरुस्त नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि अगर जायज़ तरीके पे जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं उन धार्मिक स्थलों को हरगिज़ न छेड़ा जाए, और जो नाजायज़ जगहों पर बने हैं उसके बारे में सरकार क्या करती है वो सरकार बेहतर जानती है। जो सड़क के किनारे जो हुए निर्माण हुए, चाहे वो मंदिर के रूप में हो या मस्जिद हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो, उनको हटाने का जो निर्णय शासन का है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि कभी भी डेवलपमेंट पर ये चीजें हावी नहीं होना चाहिए। ऐसे फैसलों का स्वागत ही होना चाहिए। इसे धर्म या राजनीति के चश्मे से ना देखें, क्योंकि राजनीति क्या करती है दिल्ली में चलिए देखिए। इसी साल जनवरी के पहले हफ्ते में दिल्ली के चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण प्रोग्राम के तहत इस मंदिर को हटना पड़ा तो बीजेपी ने इसका विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने भी और कांग्रेस ने भी। सबको यहाँ पर मंदिर चाहिए था। फरवरी में सबने मिलकर मंदिर बनवा भी दिया। स्थानीय लोगों ने रातों रात मिलकर इस मंदिर का निर्माण किया और आप देख सकते हैं कि वही प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान की मूर्ति दोबारा स्थापित की गई है। स्टील और लोहे से पूरा मंदिर दोबारा बनाया गया है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने, खासकर अगर बात करें निगम प्रशासन ने, सदन में बाकायदा सदन बुलाया और उसके बाद से एक प्रस्ताव भी पास किया गया कि जो मंदिर यहाँ पर हैं फिलहाल यहीं पर रहेंगे, क्योंकि इनकी वजह से किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। यूपी में सरकार ने भी फैसला लिया है कि 6 महीने के वक्त में जो धार्मिक स्थल अवैध रूप से सड़क, गली, फुटपाथ पर हैं, उन्हें दूसरी जगह स्थानांतरित करने का रास्ता देखा जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। बस अब जरूरत है कि राजनीति ना हो और लोग आस्था और अतिक्रमण के बीच के फर्क को समझ लें। दिल्ली में राम किंकर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।